हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के सिलेबस में पहला जो पार्ट है वो है सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसके साथ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी हैं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो एल्केन्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको 11th बुक में मिल जाएगा। पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट ये आपको मिल जाएंगे 12th केमिस्ट्री में। आधा पार्ट आपको 11th में मिलेगा, आधा 12th में मिलेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड पूरा 12th में है। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री भी 12th केमिस्ट्री में है। सॉल्यूशन आपको 12th में मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस ये आपको मिलेंगे 11th में, और हेलो एल्केन आपको मिलेगा 12th में। नेक्स्ट एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव एनसीईआरटी 12th की बुक में मिल जाएंगे आपको। एरोमेटिसिटी और एरिन्स, ये एरोमेटिसिटी और एरिन जो हैं ये आपको मिलेगा आधा 11th में, आधा 12th में। बायोमोलिक्यूल्स पूरा 12th में है। फिर सेकंड पार्ट है ग्रेजुएशन लेवल। इसमें केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये पूरा ग्रेजुएशन बेस पर है। तो मैक्सिमम पार्ट आपको बीएससी में जो बुक्स आपने पढ़ी हैं वहाँ से आपको इसको रेफर करना पड़ेगा। केमिकल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी, एंट्रोपी, कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, आरएस नोमेनक्लेचर ये आपको बीएससी वाली बुक से ही मिलेगा। उसके बाद है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और नेम रिएक्शन, हेलो, नाइट्रो, एमिनो एरिन्स और डाइजोनियम साल्ट। कुछ पोर्शन आपको 12th में भी मिलेगा, लेकिन डिटेल से पढ़ना है इसीलिए आपको जो बीएससी वाली बुक्स है वहाँ से रिफ़र करना पड़ेगा। पॉलीमर्स और ड्रग्स ये 12th में है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो ग्रेजुएशन का है। फिर पार्ट जो थर्ड है ये है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी है जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की है। ग्रेजुएशन लेवल में डायटोमिक की है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी जो एमएससी लेवल है उसमें आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनोमेटिकली कंपाउंड्स हैं लिथियम, मैग्नीशियम, टिन और आयरन के। इनके साथ इनकी स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और एप्लीकेशन है। काइनेटिक्स और कैटलिस्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन के साथ एंजाइम रिएक्शन की आपको काइनेटिक्स और कैटालाइसिस आपको इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा और डिटेल से है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, कोलराउस लॉ और इसके एप्लीकेशन, मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया। थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट ये थोड़ा डिटेल से है। फिर है सबस्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें SN1, SN2, SNI, E1, E2 रिएक्शन हेलो एल्केन की, इनके प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, ईथर एंड इपॉक्साइड कुछ थोड़ा सा डिटेल से है। हालांकि फिनोल, ईथर ये आपके हेलो एल्केन ये 12th में भी हैं। जो आप ग्रेजुएशन या सीनियर सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे वो उसमें भी है, लेकिन थोड़ा यहाँ क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अलावा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक, फोटो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स ये भी हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका एलिमेंट्री आइडिया आपको चाहिए IR, UV और NMR में, ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। फिर आपके कुछ पार्ट जो पार्ट नंबर 4 है इसमें पीडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज में आता है इसलिए इसके ऊपर सिलेबस में इसको मेंशन किया है। पीडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपको कम्युनिकेशन स्किल और उसके यूज, टीचिंग मॉडल्स, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग पे आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया चाहिए। ICT के बारे में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और उसके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उस पर। सिस्टम अप्रोच है और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये जो पूरा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है इसको 3 पार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिवाइड कर रखा है। सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। क्योंकि आप अगर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एमएससी तक का नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है ये आपको 11th-12th की बुक से मिल जाएगा। बाकी जो बीएससी के लेवल की बात करें तो जो बीएससी की बुक्स आपने बीएससी में पढ़ी हैं उन्हीं से ये सिलेबस आपके कवर हो जाएगा। और एमएससी वाला जो है वो ज़्यादा डिटेल से नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स है तो आप कवर कर सकते हैं। यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा चैनल ज्वाइन करें। मैं आपको प्रॉपर नोट्स के साथ और प्रॉपर टाइम पर एग्ज़ाम से महीना भर पहले ही आपको अच्छे से कंप्लीट सिलेबस पूरा करवा दूंगा। मैं सुशील कुमार जहांगीर खुद आरपीएससी 2016 में स्कूल लेक्चरर सेलेक्टेड हुआ हूँ, तब से मैं लेकर अभी तक गवर्नमेंट में सेवाएं दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस और किस प्रकार आप सिलेबस को इस प्रकार पढ़ें कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें आ जाएं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें ताकि हम प्रॉपर इस सिलेबस को टाइम पर पूरा कर सकें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।